बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम बीर रोहा वादी रोहा के अंदर हैं। मदीना मुनव्वरा से बदर के सफ़र पे जाएं तो रास्ते में दरमियान में तकरीबन ये जगह वादी रोहा पड़ती है। इसमें एक तारीखी कुआं है जिसको बीर रोहा कहा जाता है, यानी राहत, आराम और सुकून वाला कुआं। इसराइल से, फ़लस्तीन से, उर्दन से और मिस्र के इलाकों से हज के लिए काफ़िले जाते थे, तो उस वक्त ये रास्ता इख्तियार करते तो उस रास्ते पर यह कुआं था जिसको बीर रोहा कहा जाता है, जहाँ काफ़िले आकर रुकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के लिए तशरीफ़ ले आए, ग़ज़वा बदर के लिए, उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ आराम फरमाया है। 70 अंबिया किराम ने इस जगह आराम फरमाया है, सुकून किया है और फिर आगे गए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के बदर के नाम के 3 सफ़र हैं। इन तीनों सफ़रों में आप अलैहिस्सलाम आते हुए जाते हुए जहाँ आराम फरमाते थे और इस कुएँ से पानी लेते और वुज़ू फरमाते और मशकें भरवाते और फिर आगे चले जाते। इस वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौइज़ा भी मशहूर है। आप अलैहिस्सलाम जब ग़ज़वा बदर के लिए जा रहे थे, यहाँ आराम फरमाया, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने लश्कर इस्लाम को रवानगी का हुक्म फरमाया। तो आपको बताया गया कि बाकी लश्कर तो जा चुका, लेकिन एक ऊँट और उसके ज़िम्मा जो सवार थे वो वहाँ बैठे हुए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए तो उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गए? तो उस ऊँट के मालिक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये थक कर बैठ गया है ऊँट, अब उठ नहीं सकता। महबूब अलैहिस्सलाम ने पानी का प्याला मंगवाया और उसको अपने हाथ मुबारक से ऊँट को पिला दिया, जो बचा उसको ऊपर छिड़क दिया और फिर थपकी देकर फरमाया कि उठ जा, अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, क्यों बैठा हुआ है? तो वो ऊँट उठ खड़ा हुआ, अपने सवारों को लेकर भागता हुआ लश्कर इस्लाम के साथ जा मिला। ये मौइज़ा भी इस वादी में पेश आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।